तो आज जो हमें पढ़ना है दैट आर सम एक्सेल फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन एक्सेल। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सेल के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ बहुत सारी फार्मूलाज पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट है और बेसिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि 12, 15, 18, 77, 35। तो ये मैंने डेटा लिखा। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट कैसे आता है। ये दिख रहा है सबको? मैं रिज़ल्ट जो है इस वाले कॉलम में दिखाऊंगा, इस वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने यूज़ की थी दैट वाज सम। क्या था? सम फार्मूला। तो सम फार्मूला से क्या पता चलता है कि एडिशन यानी एक फंक्शन है इसमें, जिससे क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं एडिशन, वो होता है। बात आ रही है समझ? तो इसका सिंटैक्स क्या है? इक्वल टू सम एंड देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है रेंज। रेंज ऑफ द सेल्स मीन्स यू नीड टू सिलेक्ट दीज सेल्स। जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आप इनको सिलेक्ट करोगे। समझ आया कुछ? इन कॉलम पे ठीक हो? मैंने क्या लिखा? इक्वल टू सम एंड देन स्टार्टिंग ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद A1 इज़ टू A5। ये A1 इज़ टू A5 मैंने कैसे लिखा? मैं बस गया यहाँ पे, इसको इसके ऊपर क्लिक किया, फिर ड्रैग किया नीचे, यानी A1 से लेकर दिस इज़ A1, ये वाली A1 टू A5, दिस इज़ A5। तो यहाँ तक मैंने इनको सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा एंड देन इफ़ आई प्रेस एंटर, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे इसका एडिशन आ रहा है 157। दूसरा तरीका जो है इसी सम का, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू सम। आप लिखते हो इक्वल टू सम एंड देन यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स को यूज़ करते हो, पहला ब्रैकेट, और उसमें दे देते हो ये वाला एक कर, इसको एक बार सिलेक्ट किया एंड देन आप कॉमा प्रेस करोगे, या कॉमा का छोड़ो, ये एक एक करके अगर आपको करना होगा ना एडिशन, तो आप कॉमा करोगे एंड देन ये वाला एंड कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, फिर ये, कॉमा, नेक्स्ट, कॉमा, नेक्स्ट। रिजल्ट क्या आना चाहिए? 174 आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर भी इन्हीं का एडिशन किया, तो यहाँ पे मैंने एक ही साथ किया, यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ। तो आप देखो रिजल्ट सेम है कि नहीं है? तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। आप ये कर लो या वो कर लो, आपकी मर्जी। और एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल टू सम। आपने सम लिखा एंड देन ब्रैकेट को स्टार्ट किया, यहाँ पे पहला वाला सिलेक्ट किया, ठीक, पहली वाली सेल सिलेक्ट की, उसके बाद इज़ टू प्रेस किया। क्या किया? यानी इज़ टू बोलते हैं इन दो डॉट्स को। ठीक है, लास्ट वाली सेल सिलेक्ट कर दी, तो ये खुद ही A6 को सिलेक्ट करे एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन एंटर एंड ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके, है ना? तो तीनों तरीके आपके लिए क्या है? बहुत ही ईजी है और आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बात आ रही है समझ? उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर सेकंड तो सब्ट्रैक्ट आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यानी इस तरह नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन इस तरह नहीं होता है। तो माइनस हम नहीं कर सकते। क्यों? देखो अब हम करके देखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट की कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना SUB, नहीं सॉरी, पहले लिख लो इक्वल टू SUB TRACT, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी SUB TRACT, तो यहाँ पे नहीं है। सब टोटल है लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं है। समझ आ रही है बात? तो सब्ट्रैक्ट की फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन आप एक तरीके से माइनस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे सम। क्या लिखोगे? सम। उसके बाद ब्रैकेट डालोगे। अगर आपको 35 में से 15 निकालने हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 20। क्या आना चाहिए? आना चाहिए ना, यानी 35 में से 20 निकाल, क्या बोला मैंने? 15, तो 20 आएगा ना, रिजल्ट आएगा ना? तो इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी? तो यहाँ पे माइनस लिख लो। अब इज टू की जगह माइनस लिख लो एंड देन एड्रेस 2 सिलेक्ट करो, 15 को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दो एंड एंटर कर दो, तो यहाँ पे 20 आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये 2 ही नंबर्स का होता है, ये बात आप समझोगे क्या? खाली 2 नंबर्स का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 3 नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो फिर तो आपको उनको इस अंदाज में लिखना है। सबसे पहले आना चाहिए बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, जिस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते थे बचपन में। समझ आ रही है बात? तो सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला आप इसमें यूज़ नहीं करोगे। जब आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप इस तरह करोगे। क्या लिखना है ज़रा मुझे फिर से बताओ? इक्वल टू सम
एंड देन ब्रैकेट और वैल्यू 1, यानी वैल्यू 1 इज जो भी है, देन माइनस वेरी गुड जो वैल्यू सेकंड होगा। जैसे कि अगर हम इसको 20 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 57 रिजल्ट आना चाहिए। आ गया ना 57, है ना, बात आ रही है समझ, है ना इजी। तो ये था हमारा माइनस। उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम इसी तरह कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो जिस तरह हमने सम किया था, तो प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू PRODUCT, ये पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने PRODUCT लिखा, उसके बाद ब्रैकेट डालो, उसके बाद 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो। ज़रा 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। नहीं 12 और 15 को नहीं, रुको मैं बताता हूँ किसको, 12 और 20 को कर दो। 12 और 20 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर आपको दो को ही करना है तो आप यहाँ पे इज टू की जगह मल्टीप्लाई की साइन भी यूज कर सकते हो, एस्ट्रिक, यानी A1 को मल्टीप्लाई करो A3 से। समझ आ रही है बात, दिस इज द, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ये वाली एस्ट्रिक, इसको आप स्टार बोलते हो अंग्रेजी में, है ना। तो ये एस्ट्रिक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई 12 या 12 मल्टीप्लाई 20, इसका रिजल्ट आएगा 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 240 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 240। जैसे मैं इसके ऊपर एंटर कर देता हूँ, आप देखो 240 रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो इसी तरह अगर ये तो मैंने दो को किया, तो फार्मूला को देख लो आप कैसे लिखते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, यानी नंबर 1 आपने ये दिया, नंबर 2 नहीं, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, आप कोई भी दे सकते हो, आप यहाँ पे भी दे सकते हो, नंबर यहाँ पे लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे 20, यहाँ लिख लो आप 25, यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एड्रेस आप वही सिलेक्ट कर लो, ये कर लो, ये वाली सिलेक्ट, एंटर कर लो, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। बात आ रही है समझ, है ना। तो आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर सेल, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात समझो, इक्वल टू PRODUCT, आपने फॉर्मूला लिखी, स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड देन इन सब को सिलेक्ट कर लो, A1 से लेकर A6 तक, एंड देन क्लोज दिस एंड देन एंटर, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आप इसी के ये दोनों तरीके आए समझ इसमें प्रोडक्ट में। जिस तरह आप सम कर सकते हो ना 3 तरीकों से, इसी तरह आप प्रोडक्ट भी 3 तरीकों से कर सकते हो। समझ आया, हाँ। चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो है दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन जो आप करते हो दैट इज सेम, यानी डिवाइड 2 नंबर्स, तो ये सबट्रैक्ट की तरह होती है, ये पूर्णगसन के, यानी एक साथ सबका नहीं हो सकता क्या डिवीजन, क्योंकि डिवीजन की कोई फार्मूला है ही नहीं। किस तरह लिखते हैं फार्मूला, ये बात आप याद रखोगे जहन में कि जब भी आप कोई भी फार्मूला लिखोगे पहले आपको इक्वल टू लिखना ज़रूरी है, ठीक है, इक्वल टू साइन, देन आप लिख लो जैसे कि डिवीजन, DIVI, है कहीं पे डिवीजन नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि वी कांट यूज़ डिवीजन लाइक दिस। अब अगर आपको डिवाइड करना ही है तो सम से मदद मांग लो, किससे, सम को यहाँ पे कॉल कर लो, जिस नंबर को आप डिवाइड करोगे उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे हम पहले और एक नंबर लिखेंगे, डिवाइड की जो सिंबल है, जो साइन है वो ये है स्लैश, क्या बोलते हैं इसको, स्लैश। किससे डिवाइड करना है मैं खुद देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, किससे, हाँ मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। जैसे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया उसके बाद एंटर किया तो रिजल्ट क्या आया, 10। तो 20 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा ना। तो फार्मूला कितनी आ गई हमारे पास, चार फार्मूलाज आ गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों याद रहे कैसे करने। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड काउंट, क्या बोलते हैं इसको, काउंट। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कैसे यूज़ करते हैं, COUNT। तो ये आपने काउंट लिखा, ब्रैकेट डाला, पहले से लेकर लास्ट तक, जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको काउंट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे, इसको क्लोज करोगे एंड देन एंटर करोगे। तो ये कितने नंबर्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 6 है ना, आया 6 की नहीं, समझ आ रही है बात। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे जो है इस वाले एड्रेस को छोड़ दो। इसमें एक चीज़ है जो सबसे बढ़िया है कि आप इस तरह भी कर सकते हो, सॉरी इस तरह, यानी दोनों को। अब कितने हैं,
कितने हैं टोटल? 9। एक तो हो गए ये 6 और ये 7 8 और 9 आ गए ना 9। तो उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो रिजल्ट क्या आया? 9। समझ आ रही है बात, है ना? तो ये भी आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड, ये देख लो इसका सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू काउंट COUNT यानी एड्रेस 1 टू एड्रेस 2। अच्छा सर, A2 ये इज विदाउट आंसर। हाँ, जब आप लिखोगे ना ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो इसमें इज टू मस्ट है, क्योंकि आपको गिनना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनना है। तो जब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको बोलते हैं रेंज 1 टू रेंज 2, या इसको बोलोगे आप रेफरेंस 1 टू रेफरेंस 2। दिस वन इज रेफरेंस 1। रेफरेंस 1 का मतलब होता है कि कहाँ से, रेफरेंस 2 का मतलब होता है कहाँ तक, ठीक है? यस सर। इसको आप वैल्यू भी बोल सकते हो, यानी वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू 6 तक, 2 तक। वैल्यू 2 तक, यानी वैल्यू 2 क्या है वो आपकी मर्जी है। अभी देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, A1 टू B6, तो व्हाट डज दैट मीन? हालांकि B में कितने लास्ट वाला वैल्यू किस में है? B3 में, लेकिन ये B6 क्यों बोल रहा है? क्योंकि A के अंदर 6 है। समझ आ रही है? तो ये बता रहा है A1 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको डायगोनली सिलेक्ट करता है। डायगोनली क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं डायगोनल सिलेक्शन। बात आई समझ? नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज को कैसे लिखते हैं? AVERA, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि नंबर सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब हो गया कि यहाँ पे 12 है, 15 है, 20 है, 77 है, 35 है, 15 है, इन सब को ऐड कर दो और इनको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है? 6। जैसे कि अगर आपको ये करना है तो मैं आपको यहाँ पे एक ईजी तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर लो, इसको हटा दो 1 मिनट के लिए। क्या कर दो? हटा दो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सम। क्या लिखूंगा? इक्वल टू सम एंड रेंज सिलेक्ट करूंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? एंटर कर देता हूँ तो क्या आया? सम। 174। और ये क्या है? काउंट, यानी कितनी, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारी? 6। तो सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है कि टोटल इनका सम कितना है, तो वो क्या है? अगर आपको इन दोनों की एवरेज निकालनी है तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। या आप एक काम करो, कैलकुलेटर को ओपन कर लो। 174 है ना पहला वैल्यू, है ना? इसको आप डिवाइड कर दो 6 से। किससे? तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 29, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे समझो आप, फार्मूला नंबर 1 इक्वल टू AVERA, एवरेज एंड देन नंबर 1, और इसको क्या करेंगे? इज टू नहीं, नंबर 1 है 174, इसकी एवरेज का कोई यूनिट है? नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक? फर्स्ट से लेकर 6 तक। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो रिजल्ट क्या आया? 29। हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या था? 29। समझ आ रही है बात? तो ये किससे मैंने प्रूव किया कि एवरेज इज इक्वल टू नंबर सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज था 174, नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी 6, तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो 29 आया। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ की इक्वल टू एवरेज एंड देन मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया A1 टू A6, यानी इन्हीं नंबर्स की एवरेज निकाली तो वो भी बराबर 29 ही आई। समझ आया ये बात? अब अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे 10, 15 एंड 20, इन तीनों में मुझे आप बता दो कि इसकी एवरेज क्या होगी? 15। है ना? यस सर। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इनकी एवरेज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? इक्वल टू AVERAGE एंड देन ब्रैकेट AVERAGE, फॉर्मूला ठीक है? एंड देन एंटर। तो क्या आया? है ना इनकी एवरेज 15। अगर आप यहाँ पे और एक नंबर ऐड करते हो जैसे कि 12, तो अब ये 4 आ गए ना, यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को हटा दो एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करो, तो एवरेज क्या होगी? डिफरेंट है, यानी 14.25। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी बढ़ गया एंड सम ऑफ क्वांटिटीज़ भी बढ़ गया। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे 14.25 आ गया।
आया समझ? तो दिस वाज आवर एवरेज। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको? मॉडुलस। ये नई है, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। तो मॉडुलस किसको बोलते हैं? मॉडुलस आपको देता है रिमाइंडर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर, यानी अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, देखो आप ये समझने की बात है। मैं आपको बोलता हूँ 40 को आप डिवाइड करो 2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 20। क्या आएगा? आया ना 20? तो इसका रिमाइंडर क्या है? वेरी गुड, 2 है ना रिमाइंडर। देखो यहाँ पे मैंने 40 को, अभी आप देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था? 20। तो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। लेकिन अब अगर हमें मॉड चाहिए तो हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू MOD, खाली MOD, मॉड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट 40 को, 40 है हमारे पास कहीं पे, तो मैं अलग से कर लेता हूँ। 40 को मॉड करेंगे, मॉड ऑफ 40। तो ये कैसे कर लेते हैं हम? हाँ रुको रुको, 2 कामा 40। क्या 2 कामा 40? आप देखो रिजल्ट क्या आएगा? 2।